आबिद आज बहुत खुश था। उसे 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत मुहिम के तहत स्कूल से इनाम मिला था। उसकी खुशी में शरीक होने के लिए आज नानी के घर पर सब लोग जमा थे। उसके मामू, ममानियाँ और खालाएं और उनके बच्चे भी। अर्शी, फरहाना, रेहान, इलियास सभी मौजूद थे। नानी ने आबिद को गले लगाकर प्यार किया। फरहाना बोली, नानी नानी, प्रिंसिपल साहब ने आबिद की खूब तारीफ की। खालाजाद बहन फरहाना आबिद ही के स्कूल में पढ़ती थी। वो आबिद से 2 साल बड़ी थी। बोली, हर साल हमारे स्कूल में हर क्लास के सबसे साफ सुथरे रहने वाले बच्चे को इनाम मिलता है। इस बार आबिद को दूसरी क्लास में सबसे साफ बच्चे का इनाम मिला है। आबिद की अम्मी बोली, मेरा बच्चा रोजाना नहा धोकर स्कूल जाता है, 2 मर्तबा अपने दांत साफ करता है, सुबह को भी और रात को भी। नानी बोली, हाँ, अपने हाथों के नाखून भी बढ़ते ही कटवा लेता है, बालों में तेल लगाकर कंघा करता है। आबिद बोला, नानी, मुझे ही नहीं, फरहाना आपा को भी इनाम मिला है। वो खुद भी साफ सुथरी रहती हैं और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखती हैं। उनकी क्लास सबसे साफ रहती है। आबिद बोला, हमारे स्कूल में छोटे बच्चों के खेलकूद के कई मुकाबले हुए। दौड़ में रेहान सबसे आगे रहे। नानी बोली, हाँ बेटा, पढ़ाई के बाद इसी तरह के खेलकूद करते रहना चाहिए, इसी से सेहत बनती है। कुछ तो मोबाइल में गेम खेलकर समझते हैं कि वो खेल रहे हैं। ऐसा खेलना भी कोई खेलना है जिसमें कोई भाग दौड़ ना हो। मोबाइल देख देख कर आंखें थका लेते हैं और दिमाग भी। मैदान में खेलने से दिमाग ताज़ा भी होता है और तेज भी। फरहाना, नानी, हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम भी हुए थे। बच्चों ने आसामी लिबास पहनकर डांस भी किया। सब बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे। आबिद, नानी, आसामी त्योहार बिहू भी हमारे स्कूल में मनाया जाता है। नानी, हाँ बच्चों, हमें अपनी रिवायती तहजीब को दूसरे लोगों के सामने पेश करना चाहिए। सुहेल मामू ने कहा, चलो बच्चों, सामने मैदान में चलते हैं, तब तक रात का खाना भी तैयार हो जाएगा। सब बच्चे दौड़कर मैदान में चले गए।